अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमने ये तो डिस्कस किया कि यहाँ पाकिस्तान में क्या उसकी तासुरात है, ये जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है उसके हवाले से, मगर अब अगर हम ये बात करें कि भारत में क्या तासुरात हैं, बिकॉज़ हमारे साथ जो है एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे जो हमें भारत से ज्वाइन इन करेंगे। वहाँ इस वक्त क्या तासुरात है, बिकॉज़ इंडियन मीडिया जो है वो रेगुलरिटी में इस खबर को डिनाई कर रहा था और पाकिस्तान मीडिया मुसलसल जो है इस खबर को दे रहा था। एंड इवेंचुअली वी ऑल वर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, बट मैनी पीपल वर रूटिंग कि ये एशिया कप हो, बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट एवरीवन वांट टू विटनेस दैट, और को एग्जिस्ट हमने करना है, कैसे करना है, आज वो डिस्कशन आपको यहाँ इस शो पे मिलेगी। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो हाइब्रिड मॉडल अलाइन भी हुआ है, जिस पे एसीसी ने अप्रूवल किया है, उस पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि आया इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव जो था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे वो रहा है और इंडिया इवेंचुअली पाकिस्तान नहीं आ रहा। और 4 मैचेस जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टूर्नामेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मैचेस श्रीलंका में होने हैं, जो 9 मैचेस हैं श्रीलंका में होने हैं। सो इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आज एड्रेस करेंगे। शो का गेम सेट मैच का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जिस तरह अभी आपने भी मेंशन किया फैसल के लोग अब इस बात पे नाराज़ हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे थे। हाइब्रिड मॉडल को प्रपोज किए हुए काफ़ी दिन हो गए, महीने से ज़्यादा हो गया, कोई 2-3 महीने हो गए जब से हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही है। दिस हाइब्रिड मॉडल इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस हाइब्रिड मॉडल इज़ दैट वाज प्रपोज्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब जब ये हाइब्रिड मॉडल सेलेक्ट हो जाता है तो एकदम से कुछ लोग, अब ये अब ट्रोलर्स हैं, पे रोलर्स हैं, कौन है जो कि ये एजेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ कि इन 4 मैचेस से क्या होगा। फैसल, मैं आपसे अगर पूछती हूँ, इन 4 मैचेस की हम बात करते हैं, स्केड्यूल देखते हुए कोई और ऑप्शन दिखता है आपको कि और कितने मैचेस हम खेल सकते थे यहाँ पर? हाँ, मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट मौक़िफ़ इसलिए है कि देखें, हम क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको जो मीडिया दिखाता है या जो चेयरमैन पीसीबी कहते हैं वो उनको सुनने में आता है। ठीक है। अगर चेयरमैन पीसीबी आके एक दिन कहते हैं कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अब आपके जो फैंस हैं उनको नहीं पता कि एसीसी एक अलग बॉडी है, आईसीसी एक अलग बॉडी है। वो तो जो आप कहते हैं, जो नजम सेठी साहब कहते हैं, उसकी ज़बान पे जाते हैं। ठीक है। सो अगर आप एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी जीत इस चीज़ में है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और उसके बाद ही हम वहाँ जाएंगे, सो लोगों को एक आम आदमी को ये दिखता है कि इस वक्त अच्छा मौका था, आप इंडिया को एक डिफिकल्ट पोजीशन में डालते, बिकॉज पीपल डू नॉट नो एज टू हाउ आईसीसी वर्क्स, हाउ एसीसी वर्क्स। वी ऑल आर कॉमन पीपल, और हम ये समझते हैं कि अगर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वी लिव बाय इट। सो आज क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो आई डोंट थिंक कि वो सोशल मीडिया पे कोई एजेंडा चल रहा है, या ये एक आम आदमी का नैरेटिव है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप के मैचेस 4 करा रहा है, उसमें जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है वो नेपाल से हो रहा है। सो एक स्टेटमेंट आप बार बार बोलती हैं, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना या जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो ये मोर सारे नाचेंगे श्रीलंका में, और आप पाकिस्तानी जो कह रहे थे कि हम एशिया कप को होस्ट कर रहे हैं, वो नेपाल से एक मैच देखने जाएंगे। सो इफ़ आई लुक एट इट फ्रॉम अ फैन हु इज़ विलिंग टू वॉच अ मैच, मैं अपने बेटे की बात करूं, सो फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू वॉच पाकिस्तानी टीम प्ले अगेंस्ट कंपेटिटिव साइड्स, सो व्हाट ही इज गोइंग टू वॉच इज पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल। बट देन फैसल, फिर मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट वेयर आवर जॉब कम्स इन। हमारी जॉब ये होनी चाहिए दैट वी नीड टू एजुकेट आवर फैंस, वी नीड टू टेल देम कि क्या पूरी साइंस है और क्या पूरा सिलसिला क्या है। एक तरफ जो है वो बिल्कुल सेठी साहब ने एक बयान दिया, और वो कहते हैं ना कि तीर से निकला हुआ कमान होता है, कमान से निकला हुआ तीर होता है जो बयान होता है। आपने एक दफ़ा अगर एक बयान दे दिया तो वो बयान जो है वो कहीं ना कहीं हो गया, रिकॉर्ड हो गया, लोगों ने सुन लिया कि नहीं जी हम ये हाइब्रिड मॉडल है तो हम वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल। बट देन इन हिज लेटर इंटरव्यू ही चेंज्ड हिज स्टेटमेंट, बिकॉज सेठी साहब को भी एक्सप्लेन किया होगा उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने, कि हम आईसीसी इवेंट पे ये बात कर ही नहीं सकते, हम आईसीसी इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन किए हुए होते हैं। एंड मूविंग ऑन फर्दर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमने अपने साइड के तो पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत बात की है, बट अब हम देखते हैं कि इंडिया के साइड से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस एक्सेप्टेंस ऑफ हाइब्रिड मॉडल, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, बीसीसीआई की भी बात मानी गई है, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर देम एज वेल। सो हमारे साथ इंडिया से इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। हाय विक्रांत एंड वेलकम टू द शो।
थैंक यू सवेरा, आई होप आप ठीक ठाक हैं। बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। एंड विक्रांत, आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल के बिकॉज हम तो चाहते हैं क्रिकेट होती रहे, हमें पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले दिखते रहें, और इवेंचुअली इसी तरह हुआ कि ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, बहुत अच्छा है। और सवेरा, हालांकि ये वो चल रहा था ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट, वहां से कुछ बात आ जाती थी, यहाँ से कुछ और बात चली जाती थी, बट आई थिंक ये सब जानते थे। और मैंने कई बार ये स्पोर्ट्स तक पे बोला भी था कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो बुरा नहीं है। अगर वो मॉडल सबको पसंद आ जाए वो बुरा नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ी सी लॉजिस्टिकल दिक्कतें आएंगी, वो ब्रॉडकास्टर के साथ होगा, उसका कितना खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड सॉर्ट इट आउट। बट मैं समझता था कि पाकिस्तान के लिए शायद जरूरी था एक ये दिखाना कि भाई हम होस्ट हैं और हम अपने मुल्क में 4 मैच करा सकते हैं। आई थिंक मुझे खुशी है कि कम से कम एशिया कप हो रहा है, क्योंकि सवेरा अब एशिया कप वो नहीं रहा जो किसी जमाने में हुआ करता था, और उसका क्रेडिट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को उतना जाता है। जय शाह जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बने, आप देखिए कैसे रिवाइव हुआ है ये एशिया कप जी। और बिना इंडिया पाकिस्तान के तो मतलब एशिया कप क्या हो, वो तो फिजूल की बातें थी। और ये कहते हैं ना, बेटर सेंस प्रीवेल्ड पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से। जैसे पाकिस्तान ने कहा जी दुबई में कराओ, बाकी बोर्ड्स ने कहा यार दुबई में इतनी गर्मी में मत कराओ, 50 ओवर के मैचेस हैं और वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले। आई थिंक जस्टिफाइड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया। बिल्कुल, श्रीलंका में मजा भी आएगा। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपके पाकिस्तान में मैचेस हैं, इंडिया तो नहीं जाएगा, बट आई होप आप इंडियन मीडिया को अलाउ जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। वी वुड बी डेफिनेटली वेटिंग, करना भी चाहिए। इनफैक्ट जो है यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मतलब हम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से खुद ये रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाई नॉट इंडियन मीडिया शुड कम हियर एंड दे शुड कवर एशिया कप, व्हाई नॉट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मजा भी आएगा, क्योंकि इस साल का एशिया कप का कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा है ना। ठीक है, अभी तक हम T20 हो रहा था, पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ, मतलब इंडिया तो कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स, बट आई एम श्योर क्योंकि ये इस साल आपके सब कॉन्टिनेंट में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। वर्ल्ड कप देखिए, वर्ल्ड कप ओरिजिनली 50 ओवर का था, हमने T20 को भी वर्ल्ड कप का नाम दे दिया है, वो है वर्ल्ड कप। बट वर्ल्ड कप जब आप सिर्फ वर्ल्ड कप का नाम लेंगे वो 50 ओवर का ही होगा। तो उससे ठीक 1 महीना पहले अगर एशिया कप होता है, और फिर देखो जब इंडिया में अगर वर्ल्ड कप होगा तो इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम, टू एन एक्सटेंट इवन श्रीलंकन टीम, ये इनके चांसेस इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा वार्म अप होगा, बहुत अच्छा ये कंपटीशन होगा। और दूसरा क्या है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में सिर्फ साल में 1 मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप्स में, तो वो प्रेशर ना दोनों टीमों पर अनबियरेबल हो जाता है। पिछले साल 3 मैच तो नहीं हो पाए, होपफुली अगर इस साल फर्ज कीजिए इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल में जाते हैं तो 3 मैच आप वर्ल्ड कप से पहले खेल लो उसी फॉर्मेट में। तो क्या होता है ना, वर्ल्ड कप तक आते 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 फैंस भी जो हैं वो कुछ हद तक इतना लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन नहीं बना देते, तो प्लेयर्स बिल्कुल प्लेयर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो उसका वो कहते हैं ना आदत, थोड़ी आदत हो जाएगी। एक बड़े मुकाबले से इस मुकाबले में पहले से वो ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं कि इवेंचुअली इंडिया 15 साल बाद भी एशिया कप के इनेकाद होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आ रहा। और आपने जय शाह का हवाला दिया कि उन्होंने एशिया कप को बड़ा किया है। आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि यहाँ सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली स्पॉट ऑन है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स दैट हैव विजिटेड पाकिस्तान इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। आपको नहीं लगता कि जय शाह के लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी एशिया कप को और बड़ा करने की? हाँ, उसमें पाकिस्तान का थोड़ा फ़ायदा हो जाता, लेकिन उससे क्या जाता था, एशिया कप और बड़ा हो जाता अगर इंडिया पाकिस्तान आता। फैसल भाई, आपने एक बात बोली कि क्या जाता, मतलब आपने ऐसे बात कर दी कि मतलब वहां से टेबल से गिलास पानी का उठाना है, क्या जाता। इतनी छोटी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया भी आ जाता तो क्या जाता। आप या तो 15 साल में हुआ क्या है, आप पूरी तरह अगर उसको देखें तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ना। मुझे लगता है कि पहले आप कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल में हो जाए, चलो पाकिस्तान में 4 मैचेस खेल ले। अब आप कह रहे हैं इंडिया क्यों नहीं आया, तो ये तो ऐसी चीज है ना कि आप ये आपकी जो डिमांड है या जो हमारे अंदर की सोच है वो तो नेवर एंडिंग है ना। हम तो बहुत कुछ चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट कराई है तभी 4 मैचेस वहां पे हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट अच्छी करा रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग करा रहा है, वो अच्छी बात है।
लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहें या जो मर्जी कहें, वो जय शाह और नजम सेठी साहब के हाथ में नहीं है। वो कोई आज पहली बार थोड़ी है कि आप मेरे मुंह से वो बुलवाना चाहते हैं, बट हकीकत ये है ना, वो तो सरकारों का है जी। तो उसमें एक मीडिया या एक बीसीसीआई या एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे इंडिपेंडेंटली ये कर ले कि हाँ जी चलो आ जाते हैं। लेकिन विक्रांत भाई, हालात दोनों मुल्कों के बीच नहीं मुल्कों के बीच हालात नहीं सुधरे ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा And this is what नजम सेठी साहब said जब उन्होंने कल स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इट इज नॉट इजी फॉर जय शाह हिमसेल्फ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये लोग तो बोर्ड है ना, जो फाइनल कॉल है वो तो हेड ऑफ स्टेट्स की है। सो ये तो बात जो है उन्होंने भी रियलाइज की, सेठी साहब ने, और इस बारे में बात की। बट विक्रांत, हम इतने महीने से, ऑलमोस्ट कोई 10 महीने का ये पूरा सफर हो गुजरा जहां सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से आई, जेशा की तरफ से आई कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अदर देन दैट कोई भी स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई। सारी स्टेटमेंट्स या पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी या पीसीबी की तरफ से आ रही थी। फिर कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार में ये खबर शाया होती है कि यस हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, बट इंडियन मीडिया वाज नॉट रेडी टू अग्री टू दैट फैक्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ट्रांजिशन होती गई, हाइब्रिड मॉडल सिलेक्ट हो गया। क्या लगता है आपको, दिस चेंज ऑफ थॉट या फिर ये चेंज ऑफ न्यूज, या वाज समवेयर कहीं ना कहीं आईसीसी वाज द मीडिएटर इन बिटवीन? नहीं, आईसीसी का इसमें आई डोंट थिंक सवेरा कोई भी लेना देना है। मैं थोड़ा हैरान होता हूं ये सुन के कि आईसीसी इंटरवीन करे। आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बात सिर्फ आईसीसी की होती कि आईसीसी धमकाता बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई कभी मानता ही नहीं, कभी मानता ही नहीं। नहीं, धमकी की तो बात ही नहीं है। धमकी कैसे और ये भी बड़ा स्टेटमेंट है। जय शाह ने अगर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जय शाह ने अगर कई महीने पहले एक बयान दिया था, आई थिंक दिसंबर में जी, तो रहे हैं कि ऑफिशियली अच्छी बात है या बुरी बात है, उन्होंने अगर बयान दिया और जून में आपके आके ये अनाउंस हो गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि अच्छा है या बुरा है? कसूर मीडिया का है। मीडिया बोथ साइड्स, दोनों तरफ की मीडिया। और इस तरफ देखिए बयान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये भी कहा हुआ है, बाय द वे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है एशिया कप, तो जी वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल होगा। सो क्या मैं ये मान लूं कि जो नजम सेठी साहब ने कहा है या पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ पाकिस्तान के सारे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि एशिया कप अब चूंकि हो रहा है और हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है, तो वर्ल्ड कप अभी भी पाकिस्तान क्या बांग्लादेश में ही अपने मैचेस खेलना चाहता है? और आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। नहीं विक्रांत, ड्राफ्ट जो है देखें, जो मेंबर्स जो थे उनको ड्राफ्ट आईसीसी ने भेजा था। थर्सडे येस्टरडे वाज द लास्ट डेट जिस पे किसी भी अगर बोर्ड को कोई रिजर्वेशन होती तो वो बोर्ड अपनी रिजर्वेशंस रिकॉर्ड करके वापस भेजता। एंड एज फार एज माय सोर्सेस टेल मी कि कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं कही गई है। एक शायद ट्रैवलिंग की वजह से शायद किसी एक वेन्यू की बात हुई, एंड दैट इज नॉट अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद पे भी कोई रिजर्वेशन नहीं ही शो की गई है फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बट बहुत वैलिड बात की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब ने कि अब कौन सी गवर्नमेंट उस वक्त होगी और उस गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, वो जाहिर सी बात है हमें वक्तन उस वक्त पता चलेगा। वो बीसीबी के हाथ में नहीं है। एक चीज मैं विक्रांत, बीसीबी के हाथ में नहीं है, मैं जानता हूं। मैं वही कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई पाकिस्तान विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया, सपोज आपकी गवर्नमेंट ये कह दे कि पाकिस्तान को हम वर्ल्ड कप जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्या आप वर्ल्ड कप स्किप कर देंगे? इसके अलावा शायद कोई चारा नहीं होगा फिर, बिकॉज यही वो चारा है जिसपे कोई चारा नहीं। तो नहीं, मैं आपके सवाल पे मैं कह रहा था, क्योंकि आपने कहा जी बीसीसीआई ने एक बयान दिया दिसंबर में और एक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि होगा। वो बेहतर है या हर 15 दिन में बयान देना बेहतर? नहीं, वो बिल्कुल बेहतर है कि आप एक दफा बयान दें और वही बयान जो है फिर आगे जाके उसको फॉर्मुलेट करें। गलती है इंडियन मीडिया की। हाँ, मेरा पूछने का मतलब यही था विक्रांत के जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, वाज इट समवन जो बीसीसीआई में गलत इन्फॉर्म कर रहा था, मिसलीड कर रहा था मीडिया को, या ये मीडिया की अपनी वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस थी? बिकॉज आईपीएल के फाइनल से भी बाकायदा खबर निकली। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि ये था कि 100% करेक्ट या 100% इनकरेक्ट मीडिया भी नहीं था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब दिसंबर में सर्दी थी और जून में तो गर्मी है, तो इस दौरान मौसम भी बदले हैं, तो ऑब्वियसली हवाएं भी बदली होंगी। हो सकता है बीसीसीआई का स्टांस शुरू में वही था कि नहीं जी हम नहीं होने देंगे हाइब्रिड, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
हो सकता है आईपीएल में जब तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो बाकी अलग क्रिकेट बोर्ड्स आए थे तो उनके सामने भी ये रखा हो गया हो कि नहीं जी हम हाइब्रिड नहीं, हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी मेंबर ने दोनों जय शाह और नजम सेठी साहब को बिठा के आमने सामने या जो भी है एक ऐसे सेटलमेंट पर लेकर आए हों जिसमें ये कहा हो गया विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल विन सिचुएशन है और सबको फायदा है, हो सकता है वो हो। सो मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया ना जी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया झूठ ही बोलता था और या सच ही बोलता था, बट आप भी जानती हैं, आप इतनी मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि स्टोरी कभी एक लाइन पे तो नहीं चलती ना, ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल। विक्रांत, आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। अभी आप जैसे आपने कहा कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में होता रहा और हमें पता है कि T20 फॉर्मेट में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, वहाँ डिफरेंट तरीके से गेम होता है, लेकिन ODI में एक डिफरेंट तरीके से गेम होता है। अभी हमने देखा है कि इंडिया की टीम इटसेल्फ इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपके जो सीनियर, क्योंकि इंडिया मशहूर है कि उसके बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हम रिसेंटली जो आपके परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, आपके टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा आपके सुपरस्टार बैट्समैन हैं, विराट कोहली हैं, लेकिन दे आर ऑल गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर दे आर अंडर प्रेशर एज दे हैवंट परफॉर्म दैट वेल विद द रेड बॉल क्रिकेट, और अब उनको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी है। और अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी होती है कि वो चैलेंज करती है ऑपोजिशन को। आपको लगता है कि इंडिया हैज़ अ ग्राउंड टू मेक टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान? और रिसेंटली हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में भी इंडिया स्ट्रगल किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। नहीं, आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप एशिया कप में ODI फॉर्मेट की, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं, आपने टेस्ट क्रिकेट से, मैं वही जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपके लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके ODI फॉर्मेट विच इज द नेक्स्ट बिगर फॉर्मेट, उसमें भी हो सकता है कि स्ट्रगल करें आपके प्लेयर्स। बिल्कुल हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता में अगर दोनों टीमें बराबरी की हों, बराबर की टीमें हों, तो ऑब्वियसली एक दिन एक जीत सकता है, दूसरे दिन दूसरा जीत सकता है, तो उसमें तो देयर इज नो डिनाइंग। एंड आई थिंक मैं आपको आई टेक यू बैक टू 2019 वर्ल्ड कप। आखिरी मर्तबा दोनों टीमें 50 ओवर का मैच जब खेली थी तो इंडिया को बड़ी कन्विंसिंग वन साइडेड विक्ट्री मिली थी। एट द सेम टाइम उससे पहले आईसीसी जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2017, उसमें पाकिस्तान ने 50 ओवर के मैच में फाइनल जीता था। सो ये क्या होता है कि कभी कभी इंडिया की टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना बहुत जबरदस्त, 2013 से आप देखें ये यंग जो लॉट आया था बड़ी जबरदस्त थी, बट ऑब्वियसली सारे प्लेयर हर वक्त तो रहेंगे नहीं भैया। आपकी बॉलिंग भी अब वो तो नहीं है ना, वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर, उसमें भी ट्रांजिशन आई। आपकी बैटिंग में सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंजमाम उल हक, यूसुफ योहाना तो नहीं है, उसमें भी ट्रांजिशन आई। तो हमारे भी ऐसे होगा शायद। वनडे में आप देखें तो मेरा हमेशा मानना था कि वनडे इंडिया बेहतर था, T20 इंडिया कभी अच्छा था ही नहीं, मतलब कई साल से। बिकॉज हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने इंग्लैंड को नहीं देखा, इंग्लैंड जिस तरह T20 खेलता हमने उनको देखा नहीं। हमने क्या सोचा, वही टेस्ट मैचेस खिला लो, वही वनडे खेल लेंगे और वनडे की तरह हम T20 खेल लेंगे। वनडे में इंडिया की टीम कंसिस्टेंटली 350, 360, 370 रन बनाती थी 2013, 14, 15 से, तब बाकी टीमें नहीं बनाती थी। बट आपको वक्त के साथ साथ बदलना था। इंग्लैंड ने आके आई थिंक सारी दुनिया को दिखाया है कि अब तो भाई हम टेस्ट मैचेस भी वनडे की तरह खेलेंगे, तो वनडे T20 की तरह खेलेंगे और T20 तो रॉकेट उड़ाएंगे। तो मैं आपकी टीम को भी उसमें रखता हूं, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। हम लोग अभी भी T20 क्रैक नहीं कर पाए कोड। ठीक है, आपकी टीम फाइनल लास्ट ईयर खेली थी क्योंकि आपने बॉलिंग आपकी अच्छी थी और आपकी किस्मत अच्छी थी। वो जो लास्ट मैच आप बाहर थे बट अचानक से आ गए, एंड देन आपने सेमीफाइनल बहुत अच्छा जीता और आपकी बॉलिंग ने एक छोटे टोटल को फाइनल में भी बनाया जहां पे आप लड़े। बट अभी भी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, T20 में यार बाकियों से पीछे है। क्यों? क्योंकि आज भी आप T20 में अच्छे दिन जब बैटिंग करते हो आप 180 बनाते हो, 190 बनाते हो, 200 बना लेते हो। वो सामने वाली टीम है अब 230, 40 तक पहुंच गई है। और अब मैं वनडे वर्ल्ड कप की आपको बात बताऊं, इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप है और ये अक्टूबर नवंबर में है, नाइट मैचेस हैं, विच मींस की ओस गिरेगी और ड्यू लॉटरी बना देगा। अच्छी विकेटें होंगी अगर यहाँ पे 450 रन बनाएगा इंग्लैंड, क्या पाकिस्तान 450 रन बनाएगा? आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या इंडिया बनाएगा 450? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जो 9 लीग मैच हैं उनमें से टीम में कम से कम 450 बनाए, 450 बनाए। और बड़े मैच में अच्छी टीम के खिलाफ भी वो 380, 385 बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्या पाकिस्तान रखता है? क्या इंडिया रखता है? अब आप आमने सामने रख लें, आपकी टीम की
अच्छी चीज क्या है, एक यंग कप्तान आया आपके पास बाबर आजम, और बैट के साथ भी वो बड़ा प्लेयर है। और शुरू में आपने बहुत तनकीद की बाबर आजम की, बहुत ज्यादा। अभी मैं देखता हूं जिस दिन बाबर आजम रन बनाता है उस दिन भी बेचारे को गाली पड़ती है, जिस दिन वो रन ना बनाए तब तो पड़नी है। तो अब यंग कप्तान के हाथ में जब आप देते हो, यंग टीम होती है, वक्त तो लगता ही है ना। अब आपके पाकिस्तान में होता है जी फलाने को भी वापस ले आओ, ढिमकाने को भी वापस ले आओ। वापस ला के क्या होता है कि इमीडिएट फायदा हो जाता है, अगली सीरीज चल जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म आप जब टीम बनाते हो उसमें आपको यंग कप्तान को उसकी सोच पे अमल करने की इजाजत देनी चाहिए। तो आपकी टीम आने वाले वक्त में शायद इस साइकिल में क्या होगा, इंडिया की टीम क्योंकि हमारे प्लेयर कहीं जाएंगे तो नीचे आएगी, आपकी टीम क्योंकि नीचे से अब ऊपर ही जाएगी, बिकॉज आपके पास यंग प्लेयर्स है, आप उनको बना रहे हैं। तो ये सर्कल चलता रहेगा। बट एज फार एज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज कंसर्न, यार पहले एक तरफा लड़ाई थी और ये आंख बंद करके एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन 2021 में जब हम दुबई में खेले थे वर्ल्ड T20, और मुझे याद है शोएब अख्तर के साथ मैंने शो किया था, सलाम क्रिकेट जो हम हर साल करते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा यार विक्रांत पता नहीं समहाउ यार मैं तुम्हारी टीम को देख रहा हूँ, इनके चेहरों पे ना हार का डर है। और अगर आप मेरे भी पुराने उस टाइम के प्रोग्राम्स देखेंगे, मैंने ये चीज बोली थी कि पता नहीं क्यों हम कभी वर्ल्ड कप में हारे नहीं थे, बावजूद इसके एक्चुअली फियर ऑफ फेलियर उस वक्त इंडिया टीम में दिखता था। यार अगर पाकिस्तान से हार के तो क्या हो, कभी ना कभी तो हारना ही था। बिल्कुल, इतिहास ऐसी चीज है, हिस्ट्री ऐसी चीज है, ये कभी ना कभी तो वो बदलती ही है ना। और साइकिल ऑब्वियसली साइकिल मूव करता है। मैं बिल्कुल तो उसके बाद से बराबरी हो गई है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, विक्रांत हमारे साथ है, एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते तो विक्रांत से मजीद जानेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही उसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडिया से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता से बात कर रहे थे। विक्रांत, पता नहीं आप इस बात से एग्री करेंगे नहीं, बट ये ओडीआई जो फॉर्मेट है ये मेरा ख्याल से ये बाबर आजम को बहुत ज्यादा सूट करता है और पाकिस्तान की टीम काफी सॉर्टेड लगती है ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से। बट टॉकिंग अबाउट द स्केड्यूल, विक्रांत, जो ड्राफ्ट स्केड्यूल अभी तक जो आईसीसी ने मेंबर बोर्ड्स को भेजा है, इंडिया के जब मैं स्केड्यूल की बात करती हूँ, 9 डिफरेंट वेन्यूज फॉर इंडिया, 9 डिफरेंट वेन्यूज, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने आईपीएल के दौरान भी देखा कि कंडीशंस 9 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये सिर्फ 9 डिफरेंट वेन्यूज नहीं है। मुश्किलात ज्यादा होंगी क्या इंडिया के लिए एज बीइंग अ होम बोर्ड? बिल्कुल होंगी सवेरा, वेरी गुड पॉइंट, 100% होंगी, क्योंकि इंडिया के साथ सर्कस चलेगा। इंडिया के साथ सर्कस चलेगा और कुछ वेन्यूज तो ऐसे हैं, आई एम शॉक कि उनको वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं मिलेंगे। आई एम शॉक जी, जैसे मोहाली को मैच नहीं मिलेगा, 96 सेमीफाइनल, 2011 सेमीफाइनल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपल्शंस डिफरेंट रहती हैं। अब आपको 9 डिफरेंट स्टेट एसोसिएशंस को खुश करना है, उनको इंडिया का एक मैच देना है। अगर आप इंडिया के प्लेयरों से बात करेंगे तो वो तो चाहेंगे यार हमें 3 वेन्यूज में ही आप 3-3 मैच दे दो। तो वो तो, और ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता है। आप आज रात को मैच खत्म करते हो, सुबह पहुंचते हो, फिर आप ट्रैवल करते हो, उससे हम और आप ही छुट्टी पे जाते हैं। एक ऑप्शन है जी, मैं अपने परिवार के साथ 12 दिन एक जगह पे गया, मैं अपना सूटकेस खोल के आराम से, आज जी लेट जाएंगे, लेकिन आपने वही एक टूर लिया, पैकेज लिया, उसने कहा जी 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ। आपने कहने को तो हर जगह चले गए, पर आपके माइंड में कुछ नहीं रहता, आप छुट्टी थोड़ी वो सजा ही काट रहे हो। सो ये आपकी बात ठीक है कि जब आप डिफरेंट वेन्यूज पे खेलेंगे तो एक आसान नहीं होता। ड्यू भी जो है ओस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बदलती रहती है। बिल्कुल। When you talk about October, the biggest shocker was versus New Zealand in Dharamshala, which would give New Zealand more edge than India, because मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो New Zealand in Dharamshala। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ इस बात को। और मतलब कुछ एक मैचेस आप ऐसी विकेटों पे खेलेंगे जो शायद घूमेगा बॉल या स्लो होगा, घूमेगा तो क्या स्लो होगा, आई होप पिचेस ठीक हो, तो उसमें भी लॉटरी हो जाती है। बट विक्रांत, ऑल इन ऑल ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये कंडीशंस, ये क्या, एक चीज ये हो गई कि हाँ जी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक खदशा जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है, दैट इज 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ठीक है बायलैटरल्स नहीं खेलते आपस में, को एग्जिस्ट तो हमने साथ करना है, या एक तरफ इंडिया ने एक तरफ पाकिस्तान ने, वी नीड टू को एग्जिस्ट इन दिस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी टुगेदर। क्या हम, अभी बहुत टाइम है इस बारे में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, बट जो खदशात लोगों को हैं, आपको लगता है कि हम सबको परेशान होना चाहिए कि फिर हम ये पूरा फियास्को होते हुए देखेंगे? किस तरह का हाइब्रिड?
नहीं हाइब्रिड का नहीं, मतलब ये फियास्को दैट इंडिया वुड टेल अगेन कि हम नहीं आ सकते पाकिस्तान, क्या इस तरह का कुछ इशू हम फोर्स कर सकते हैं? 2 साल ना मतलब इज अ लॉन्ग टाइम। 2 साल इज अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडली पता नहीं उस वक्त सियासी आपकी सरकार कौन सी आती है, आपकी गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करेगा, आपकी क्या गवर्नमेंट आती है, क्या इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ते ताल्लुकात सही हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है तजुर्बे से, पहले एक बच्चे के तौर पे, फिर एक क्रिकेट फैन के तौर पे, फिर एक क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पे, कि जब हल्की सी उम्मीद बनती है कि जी चलो सब ठीक कर लेते हैं, तो वो उसका आगाज हमेशा क्रिकेट से होता है। बिल्कुल होता है। तो यू नेवर नो 2 साल में क्या हो जाए। दूसरी बात यह है कि आईसीसी टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे वर्ल्ड कप ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आईसीसी टूर्नामेंट ना पाकिस्तान मना कर सकता है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है तो ना ही इंडिया मना कर सकता है। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड कप के इस साल वाले वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं दोबारा 2023। आपको लगता है कि आपके कप्तान, मेरे आई एम सॉरी ऐसे ही सवाल थोड़े से ऐसे आ रहे हैं जहां आपके प्लेयर्स के बारे में बात होती है, आपको लगता है कि रोहित शर्मा विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर? बिकॉज आपने अभी एक बात की कि फियर ऑफ फेलियर जो था इंडियन टीम में दिखा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। आपको लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें रोहित शर्मा पे बहुत प्रेशर होगा एज ए कैप्टन टू डू वेल इन द वर्ल्ड कप एंड विन इट फॉर इंडिया? क्यों नहीं हो रोहित शर्मा पे या बाबर आजम पे प्रेशर टू विन इट फॉर देयर कंट्रीज? मतलब मैं ये सवाल सुनता हूं, कभी कभी मैं बोलता भी हूं, बट देन मैं सोचता हूं कि यार ये सवाल वाजिब ही नहीं है। प्रेशर तो होगा यार, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतने क्रिकेट फैन, हम दोनों मुल्कों में क्रिकेट का बहुत बड़ा रुतबा है, और वर्ल्ड कप जो मर्जी कह लीजिए इज ऑलवेज द ड्राइविंग फोर्स। आप 1992 को याद करके रखते हो ना, हम भी तो 83 और 2011 को याद करके रखते हैं। सो प्रेशर क्यों नहीं होगा? 100% होगा, रोहित शर्मा पे होगा, बाबर आजम पे होगा। बट अगेन कमिंग टू रोहित शर्मा, क्योंकि आप शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के हवाले से बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो मैच हार के आया है। यस, मतलब देयर आर कंसर्न्स। मैं रेड बॉल क्रिकेट को लेके इंडिया की थोड़ा वरिड हूँ कि कल को अगर रोहित चले जाएं, पुजारा चले जाएं, कल को रहाणे चले जाएं, विराट चले जाएं किसी टाइम पे, या फास्ट बॉलर चले जाएं, क्या हमारे पास नीचे है? हमारा क्या हुआ है, आई थिंक हम ना ऊपर वाली क्रिकेट बहुत बेहतर करते रहे, और समहाउ और दी अदर डोमेस्टिक क्रिकेट पे ना शायद, क्योंकि ऊपर वाले के पास टाइम ही नहीं होता, नीचे जाके खेलते नहीं है। सो होगा, ये अल्टीमेटली होता ही है। क्या आप 15 अच्छे प्लेयर बनाना चाहते हैं, या आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा रेड बॉल को लेकर डर होता है। बट जहां तक वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप की बात है, प्रेशर, यार उस प्रेशर में आपको कोएग्जिस्ट करना है। हाँ, ये हालिया देखा है, और आफ्टर एवरी डिफीट ये थोड़ा सा और रीइंफोर्स करता है अपने आप को कि यार ये बड़े दिन जाके क्या हो जाता है। बट अगेन मतलब बड़े दिन, जब मैं कहता हूं कि बड़े दिन जाके क्या हो जाता है, मतलब नॉकआउट गेम में क्या हो जाता है, सो उसमें आप भी अपनी क्रिकेट को अगर उठाएं तो इट इज नॉट जस्ट इंडिया, नो डाउट, सिर्फ इंडिया अलोन नहीं है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते। आप देखें कि आप भी बड़े मैचों में हारते हैं, बिल्कुल, हम भी बड़े मैचों में हारते हैं, आप भी बड़े मैचों में हारते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है। और बड़े मैचों की विक्रांत, आपको लगता है कि धोनी इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा कप्तान था, और इतने वो कूल एंड काम कैप्टन थे कि हम सब भी उनके फैन हैं, आपको लगता है कि वो इतना बड़ा एक होता है ना स्पेस छोड़ के गए हैं कि उसको फिल करना मुश्किल हो गया, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित हो? मुश्किल है। मैं देखिए, मैं भी धोनी का फैन था, वो 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने वाले कप्तान बने। उनके पास टीम भी बड़ी अच्छी थी, टीम भी बहुत अच्छी थी। 2011 वर्ल्ड कप जो भारत की, इंडिया की टीम जीती थी, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, उस टीम ने तो अंडर परफॉर्म किया था। सारे मैचेस उठा के देखें, वो बस किसी स्टेज पे लगा ही नहीं कि वो पीक, उन्होंने पीक शायद सिर्फ फाइनल में हिट की, एंड देन दे वन द वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली कप्तानी की है उन्होंने यार, बड़ी जबरदस्त कप्तानी की। आज रोहित शर्मा टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर, आई एम श्योर उनको कप्तानी मिली है, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि ये हुआ क्या है, बड़ा दिन आकर होता क्या है, ये मुझे भी नहीं समझ आता है। अगर कोई और मुल्क होता तो शायद मैं उसके लिए चोक वर्ड इस्तेमाल करता। बट सौरव गांगुली का भी मैंने इंटरव्यू किया था, शायद आपने पता नहीं देखा कि नहीं, 3-4 दिन पहले लंदन में जब, तो उन्होंने बड़ी अरसे बाद सौरव ने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने वही बात बोली जो मैं शायद ना आपके उस दुबई वाले वर्ल्ड T20 वाले मैच से कह रहा हूं, कि समहाउ मुझे ऐसा लगता है फियर ऑफ फेलियर, मतलब फियर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, फियर ऑफ फेलियर। जिस दिन आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा दिन है यार, फियर ऑफ फेलियर, यार अगर हार गए तो क्या होगा, एंड द मोमेंट आपको लगता है अगर हार गए तो क्या होगा, फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं।
फिर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बैकफायर कर जाते हैं, फिर आप बैटिंग, अब जैसे वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल इंडिया खेला इस साल, एडिलेड में खेला, हमारे को कोलैप्स थोड़ी हुआ था, तो 6 विकेटें थोड़ी गिर गई थी, हमारा 1 या 2 ही आउट थे, 10 ओवर में 60 रन थे हमारे, बिल्कुल, एंड दुनिया के 2 हमारे बेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। मे बी इट्स द तो फियर ऑफ ऐसा भी नहीं प्रेशर, विक्रांत, जो वो प्रेशर है ना कि नहीं जी आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिख रही, वो आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी, हाँ, उस दिन बड़ा प्लेयर भी कहता है यार मैंने आउट नहीं होना यार, मैंने रन बनाने, पर मैंने सवेरे पता क्या देखा है जी, इंग्लैंड को देख के, ऑस्ट्रेलिया को देख के, इवन न्यूजीलैंड को देख के, रन बना के आप अपनी टीम का नुकसान भी करते हो कई बार। जब कोई एक बड़ा प्लेयर, मैं खेलूंगा एंड तक जाऊंगा, जरूरी नहीं उसका फायदा हो। इंग्लैंड वाला कहता है जी मैं आया हूं, मैं बड़ा प्लेयर नहीं हूं, मैंने 18 बॉल में 34 रन बनाने हैं, मैं हो गया आउट। हाँ। अगला आएगा, हाँ जी मैंने 14 में 30 बनाने हैं, मैं आउट हो गया, चल भी आउट। ये जो एक माइंडसेट है ना हमारा एशियन टीमों का, आपका और हमारा दोनों का, जी, कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, मेरा बड़ा नाम है, मैं एंड तक जाऊंगा, लंबी बारी एंड तक जाऊंगा। हाँ। होता क्या है ना, एंड तक जाऊंगा मैं 15 ओवर के बाद 16वें से लेके 20 तक क्या स्ट्राइक रेट होती है, बट उस टाइम पे कोई भी अगर बैट्समैन जाएगा तो उसकी स्ट्राइक रेट वो आ जाएगी। दिक्कत आती है 20 के ओवरों में, बिल्कुल, जहां पे अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहता है कि जी ओवर में ना एक बॉल पे टांग रखो, मिड विकेट पे टांग दो। अच्छा विक्रांत, वक्त का मुकाबला सख्त, जाते जाते एक स्टेटमेंट मुझे जरूर, मैंने आपसे एक चीज जरूर पूछनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, हमने बड़ी बात की उसके बारे में, एक आखिरी सवाल, क्या अश्विन इग्नोर हो सकते थे इस 11 में, या गलती हो गई रोहित शर्मा से? नहीं, इनसे गलती हुई, गलती इसलिए हुई सवेरा क्योंकि मैं वहां पे था जी। यार, यहाँ पे 15 दिन पहले लग रहा था कि वहां पे गर्मी होगी, मौसम मैं देख रहा था लंदन, और वहां पे जाके ऑब्वियसली आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट बदलती नहीं है। हाँ, वो पिच की घास को लेके 2-3 दिन डिबेट रहा, बट एक दिन पहले उन्होंने 2 मिलीमीटर घास काटा, सुबह भी 1 मिलीमीटर काटा, वो 6 मिलीमीटर था। सुबह ठंड थी, सुबह बादल थे, बट आपको पता था 11:30-12 बजे क्लियर हो जाएगा। मुझे ये लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, एक डिसीजन आप करते हो टॉस जीत के, चल भाई बॉल डालेंगे, वो होता है अटैकिंग, पॉजिटिव, उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, जो पैट कमिंस ने कहा कि हम भी करते शायद। एक डिसीजन होता है टॉस जीत के बॉलिंग करना, कि यार इन कंडीशंस में बैटिंग अवॉइड करना। बिल्कुल, आई एम सॉरी, बट मुझे लगा कि इंडिया का डिसीजन दूसरे वाला। तो रोहित शर्मा ने जो है वो कप्तान से ज्यादा एक ओपनिंग बैटर की तरह सोचा, किया था कि हमने टॉस जीत के बॉल डालना है, तो फिर आप 2 स्पिनर खिलाते ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं खिलाने थे आपने। जस्टिफाई ये नहीं ना हो सकता टॉस जीत के आपने बॉल डालना है और स्पिनर 2 है और फास्ट बॉलर 3 है, तो उसके लिए आपको 4 रखने पड़े। सो यानी रोहित शर्मा ने जो है वो कप्तान से ज्यादा एक ओपनिंग बैटर बन के सोचा कि ये ऐसे हालात में हमें बैटिंग ओपन करनी पड़ेगी, तो वो सॉरी, सिर्फ रोहित शर्मा का ये डिसीजन नहीं होगा, मैनेजमेंट का। रोहित शर्मा नहीं, उस टीम में बड़े सीनियर प्लेयर हैं, और ये बैट्समैन भी बात करते हैं, विराट भी उसमें मैनेजमेंट ग्रुप में होंगे, पुजारा होंगे, बॉलर भी होंगे, राहुल द्रविड़ साहब कोच है भाई। ठीक है विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बहुत मजे की डिस्कशन हमारी रही, बड़ा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पता चला, और यही बात हुई कि यस, एवरीवनस ऑन फॉर द हाइब्रिड मॉडल, एंड लेट्स हैव एशिया कप बिगिन एट लास्ट। एंड विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, सवेरा फैसल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।